क्वालिफाई किया गया और अब खबर आ रही है कि उनकी तबीयत बिगड़ी है डिहाइड्रेशन के चलते, क्योंकि सारी रात उन्होंने एक्सरसाइजेस की हैं वज़न को कंट्रोल करने के लिए, काबू में करने के लिए। अभी उनकी तबीयत के क्या अपडेट हैं? देखिए, तबीयत बहुत स्वाभाविक है कि अगर आप वज़न बहुत तेज़ी से कम करते हैं तो तेज़ी से वज़न आपका बढ़ना भी बहुत लाजमी है। जब वज़न को आप एक दिन में कई ग्राम या कई किलोग्राम तक कम करेंगे तो फिर आपके लिए डिहाइड्रेशन होना बहुत लाजमी है। तो वही डिहाइड्रेशन की वो शिकार हुई हैं, जिससे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये अभी पेरिस से हमें जो जानकारी मिली है, अभी एक्सक्लूसिव हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ ये सारी जो समस्या है, अब इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिम्मेदार कौन है, किसको जिम्मेदारी इसकी लेनी होगी। मैं तो कहूँगा इसके लिए डॉक्टर भी जिम्मेदार है जो टीम के साथ है, इसके लिए कोच भी जिम्मेदार है जो ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाए, या इसके लिए खुद खिलाड़ी भी जिम्मेदार है। क्योंकि आप 55 किलो में भाग लेती रहीं, 53 किलो में आपने ज़्यादातर कॉम्पिटिशन में भाग लिया और आपने स्ट्रेटजी बनाई थी ओलंपिक के लिए कि आप 50 किलो में भाग लेंगी, क्योंकि अंतिम पंघाल 53 किलो में अपनी चुनौती रख रही थी। तो ऐसी स्थिति में उनको 50 किलो में आना पड़ा, यानी कई साल पहले वो 48 किलो या 50 किलोग्राम के वजन में भाग लिया करती थी। जब आप इतना वजन तोड़ेंगे तो फिर मैं समझता हूँ डॉक्टर का जो ड्यूटी चार्ट है, क्षमा कीजिएगा, जो डाइट चार्ट है, वो भी आपके लिए कई तरह के सवाल खड़े करता है। उसका स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो स्ट्रिक्टली पालन नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक दिन में ही उनके वजन में वृद्धि हो गई, क्योंकि वजन उन्होंने रात भर कड़ी मेहनत करके उसको तोड़ा था। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जब भी कोई खिलाड़ी होता है, किसी भी वजन का होता है, तो उसका वजन आमतौर पर अपने निर्धारित वजन से 3 से 4 किलोग्राम ज़्यादा रहता है। कॉम्पिटिशन के समय वो उस वजन को तोड़ता है, कम करता है। लेकिन यहाँ जब आप वजन को इतनी तेज़ी से कम करेंगे तो आपका डिहाइड्रेशन होना, डिहाइड्रेट होना बहुत लाजमी है। जी मनोज जी, थोड़ी टेक्निकलिटीज़ बताइए हमारे लिए भी, हमारे दर्शकों के लिए भी। और वो ये है कि क्या हर मैच से पहले वज़न होता है, बाद में वज़न होता है, क्या होता है? और कब पता लगा उनको कि उनका वज़न 50 किलो से ज़्यादा है? और इसके अलावा कोई ऐसा ब्रैकेट, कोई कैप बनाया गया है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या स्ट्रिक्ट है कि 50 किलो से 150 ग्राम, 100 ग्राम ज़्यादा भी नहीं चलेगा? देखिए, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है मैं आपको क्लियर कर दूं सबसे पहले तो कि हर मैच के बाद, हर बाउट के बाद मुकाबला होता है। बाउट रेसलिंग में हर बाउट के बाद वजन नहीं होता। एक दिन का जब कंपटीशन पूरा हो जाता है और उसके बाद आपने जितनी भी कुश्तियां लड़ी हों, आप कहीं भी किसी भी राउंड में पहुंचे हों, लेकिन जब आप अगले राउंड में पहुंचते हैं, यानी अगले दिन की कुश्ती लड़ने जाते हैं, तो उससे पहले वजन होते हैं और वहाँ पर उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा निकला। तो क्योंकि आपने कई बार क्या होता है, ओवरजॉयड जब कोई हो जाता है, जब बहुत खुश होता है, और उनकी खुशी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार 3 कुश्तियाँ जीतना, इतिहास में अपना नाम दर्ज करना, ओलंपिक और 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हराना, और तो ये ओवरजॉयड से जुड़ा हुआ इशू है और उसमें आपका वजन बढ़ना बहुत लाजमी है। आप उस वक्त मीठा भी खा लेते हैं, आप तमाम तरह की बदपरहेज़ी भी कर लेते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया, उसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ओवरजॉयड में इस तरह की चीज़ें होना बहुत लाजमी है। तो अगले दिन के जो वजन हुए उसमें वो 100 ग्राम जो है वजन उनका ज़्यादा पाया गया। 100 ग्राम तो क्या, आपका जो दूसरा सवाल है कितना छूट मिलती है, किसी ज़माने में छूट मिला करती थी, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रायल होते हैं पटियाला में, NIS पटियाला में जो ट्रायल होते हैं, वहाँ अक्सर किसी कंपटीशन से पहले कुछ वजन की छूट दे दी जाती है, 2 किलो की छूट या 1 किलोग्राम वजन की छूट दे दी जाती है। लेकिन जब कोई कंपटीशन होता है या ओलंपिक स्तर का कोई कंपटीशन है, यहाँ तो 10 ग्राम या 5 ग्राम की छूट भी नहीं मिलती। अगर आपका 5 ग्राम या 10 ग्राम भी वजन ज़्यादा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि आपका एक दिन वजन पहले ठीक था। लेकिन अब सवाल यहाँ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग पर भी सवाल उठता है कि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कराई थी, वहाँ 2 दिन का कंपटीशन था, वहाँ तो आपने दूसरे दिन वजन नहीं कराया, आपने पहले दिन ही वजन कराया खिलाड़ियों का। तो नियम तो हर कंपटीशन के लिए, सारे कंपटीशन के लिए एक जैसे होने चाहिए। यहाँ कोई कंफ्यूजन भी था क्या? विनेश फोगाट या पूरी जो टीम है उनके साथ, जो भी कोच वगैरह, डॉक्टर वगैरह, उनको ये शायद संभावना कम रही होगी कि उनका पहले इस तरह का टेस्ट होगा, इस तरह का वजन होगा, या पहले से जानकारी थी?
ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि हमारे अधिकारियों को या हमारे कोचेस को कंपटीशन से पहले इसकी जानकारी ना हो। खिलाड़ी को मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कि नियमों में लगातार बदलाव होता है। 80s से हम देख रहे हैं लगातार जो है ओलंपिक के बाद नियम बदल जाते हैं, वजन के नियम बदल जाते हैं। पहले 80 के दशक में 3-3 दिन कंपटीशन चलता था। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक के बाद से लगातार एक ही दिन में जो है सारा फैसला हो जाता है, जैसे जूडो में होता है। बॉक्सिंग में नहीं, बॉक्सिंग में कई दिन चलता है मुकाबला, लेकिन जूडो में और कुश्ती में यही एक ऐसे खेल हैं जहां एक ही दिन में ये तय हो जाएगा कि गोल्ड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन टोक्यो ओलंपिक से 2 दिन का कंपटीशन चलने लगा और उसमें जो मार्केटिंग की जो कमेटी होती है उसने कहा कि हम एक ही दिन में कंपटीशन को हम बहुत सही तरीके से प्रचारित नहीं कर पाते, उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती। अब अगर कोई खिलाड़ी अगर फाइनल में पहुंचता है तो उनके पास समय रहता है उसकी अच्छी मार्केटिंग करने का। तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 2 दिन का कंपटीशन किया गया। साथ ही ये नियम भी जोड़ दिया गया कि दोनों दिन जो है वजन होंगे। तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में लागू नहीं था, ओलंपिक में लागू था। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा भारतीय दल है उसको इसकी जानकारी ना दी गई होती। तो वहां पर डॉक्टर क्या करने गए थे? वो कोई सैर सपाटे के लिए तो गए नहीं। उनको तो पूरा ड्यूटी चार्ट, उनका डाइट चार्ट बना के देना चाहिए था। अगर था, उन्होंने बनाया था तो उसका कड़ाई से पालन क्यों नहीं किया? रोज उनका इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर खिलाड़ी आने में कोताही करता है तो जो वहाँ डॉक्टर भारतीय टीम का गया है उसका फर्ज बनता है कि वो वहां पर जाए। लेकिन हमने देखा है कि आमतौर पर कई खेलों में तो डॉक्टर ही नहीं होते। दूसरे खेल के जो डॉक्टर होते हैं, जब उनकी इवेंट खत्म हो जाती है तो उस डॉक्टर को वहां अरेंज किया जाता है। बेहतर होगा कि कमिटेड डॉक्टर हो, हर गेम का डॉक्टर हो। करोड़ों रुपए सरकार इस पर खर्च कर रही है, तो यहाँ एक मामूली तो सी ऐसे में तो पानी तक पीने से बचते होंगे खिलाड़ी। देखिए, पानी मैं ये नहीं कहूँगा कि पानी से भी देखिए थोड़ा परहेज तो करते ही हैं। एक घूंट पानी पीते हैं, चाय भी पीते हैं तो बिना दूध की चाय पीते हैं कि कहीं वजन ना उनका घट जाए। तो ये एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। और जब ओलंपिक के मंच पर आप ओलंपिक चैंपियन को हराते हैं। अच्छा, अब संक्षेप में मनोज जी एक ये चीज बताइएगा कि अब फाइनलिस्ट जो यूएसए की हैं, अब उनका मुकाबला होगा या नहीं होगा, या वॉकओवर मिल जाएगा उनको, या जो सेमीफाइनलिस्ट जो हारी उनसे मुकाबला होगा? ये एक अच्छा सवाल है, हर कोई यही जानना चाहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सारा जो कि 7 बार की पैन अमेरिकन चैंपियनशिप की विजेता हैं, पिछले टोक्यो ओलंपिक की भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, वो उनका मुकाबला होना था विनेश फोगट के साथ। तो अब वो तो फाइनल में लड़ेंगी, लेकिन उनसे फाइनल कौन लड़ेगा वो इतना तय है कि अब जो विनेश फोगट से जो खिलाड़ी हारी हैं उनके बीच में रैपिचेज राउंड की या तो कुश्ती कराई जाएगी या उनके टेक्निकल पॉइंट्स देखे जाएंगे। यानी क्यूबा, यूक्रेन और जापान, इन 3 में से किसी एक खिलाड़ी को जो है सारा के साथ लड़ने का मौका दिया जाएगा फाइनल मुकाबले के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी इस पूरी जानकारी के